नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी अमेठी लोकसभा सीट की। दूसरे चरण के चुनाव के बाद अब आपको अमेठी में सिर्फ स्मृति ईरानी का शोर सुनाई नहीं देगा, बल्कि अब आपको कांग्रेस की तरफ से भी वो आवाज़ सुनाई देगी जिसका इंतज़ार हो रहा था। लेकिन सवाल ये है कि अमेठी से लड़ेगा कौन? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा? और रॉबर्ट वाड्रा पर अगर इस पूरी चर्चा को केंद्रित कर दे थोड़ी देर के लिए, तो सवाल यह है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से लड़ना क्यों चाहते हैं? सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें। वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली जैसी गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया है। सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। राहुल गांधी ने वायनाड से तो नामांकन कर दिया, लेकिन अमेठी से वो लड़ेंगे या नहीं, इस पर कोई संकेत अभी तक नहीं दिया गया है। और ऐसे में अमेठी सीट से अगर रॉबर्ट वाड्रा को टिकट मिलता है तो गांधी परिवार से राजनीति में एक नई एंट्री होगी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि वो आगे आएं, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा आगे आएं और कमान संभालें, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपना राजनीतिक काम साल 1999 से ही शुरू कर दिया था। वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अगर वो राजनीति में उतरना चाहते हैं तो अमेठी से चुनाव लड़ें। इस सीट पर बीते चुनाव में बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पिछले चुनाव में हरा दिया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी की अनदेखी का आरोप लगाया था। अब वाड्रा ईरानी को भी वैसे ही चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोग स्मृति ईरानी से थक गए हैं। वो अमेठी का दौरा नहीं करती हैं, यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव करती हैं। हालांकि कांग्रेस वाड्रा को अमेठी से अगर टिकट देती है तो उसके लिए काम आसान नहीं होगा। इससे बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए अपना हमला तेज कर सकती है, जिससे कांग्रेस को चुनाव में अन्य सीटों पर भी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी के भी चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थीं, लेकिन इस बार उन्होंने राज्यसभा के रास्ते राजस्थान के रास्ते राज्यसभा में एंट्री ली है और ऐसे में ये तय है कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट से प्रियंका गांधी को उतार सकती है। पार्टी की ओर से अभी तक इस सीट पर कोई फैसला नहीं लिया गया है और यही वजह है कि बीजेपी ने भी अभी तक इस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। यानी कि रायबरेली सीट पर अभी बीजेपी हो या कांग्रेस, इंडिया हो या एनडीए, सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अमेठी सीट दिलचस्प हो गई है, क्योंकि वहां पर अभी तक जो शोर सुनाई दे रहा है वो सिर्फ स्मृति ईरानी का है। लेकिन अब जब दूसरे चरण के मतदान संपन्न होंगे, उसके बाद जो शोर होगा वो शोर कांग्रेस का होगा और उसमें आवाज़ राहुल गांधी की हो सकती है। रॉबर्ट वाड्रा चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं और सभी जानते हैं कि अमेठी कांग्रेस की सेफ सीटों में से एक मानी जाती है। ये ठीक है कि पिछला चुनाव स्मृति ईरानी जीत गई, लेकिन फिर भी रॉबर्ट वाड्रा ये मानते हैं कि कांग्रेस बाकी जगहों की तुलना में अमेठी में, यूपी के अंदर मजबूत है और यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनावी ताल ठोंकना चाहते हैं। लेकिन सवाल वही कि टिकट मिलेगा किसे, राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा? सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।